बच्चों आज इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है क्या कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा की 2/3 गुना हो, है ना। तो किस तरह से करना है तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक रफ आकृति खींच लेते हैं। सबसे पहला काम करना है क्या कि एक त्रिभुज बनाना है जिसका माप कितना है तो 4, 5 और 6। तो ऐसे करते हैं ना, अधिक वाला को यहाँ नीचे रखते हैं ताकि खूबसूरत मतलब सुंदर फिगर बनेगा। यहाँ दे दिए 6, यहाँ दे दिए हम लोग 4 और इसको दे दिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसी के समरूप एक और त्रिभुज का रचना करना है जिसकी भुजा इस त्रिभुज की भुजा का कितना रहेगा तो 2/3 गुना रहेगा। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम क्या है क्या तो ये त्रिभुज जितना भी लंबाई चौड़ाई का है उतना ही लंबाई चौड़ाई का एक त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले है क्या आधार 6 सेंटीमीटर का। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से लिए और हम लोग इस तरह खींच दिए एक लाइन। उसके बाद पॉइंट ले करके इसका नाम कुछ दे दीजिए ABC। तो ये पॉइंट का नाम हो गया क्या B। अब इधर कितना काटना है तो देखिए 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का चाप लीजिए, 0 में रख करके इसको 6 तक खोल देंगे। इस तरह रखिए, इसको काट दिए तो बन गया ये 6। और ऊपर कितना काटना है इस साइड में तो B से इधर 4। तो 4 का यहाँ से 4 तो यहाँ रख करके इस तरह से हम लोग काट देंगे। देखो इधर कितना काटना है तो 5, यहाँ रखेंगे 5 का चाप लेंगे और यहाँ इस तरह से रख करके काट देंगे। कट गया, इसको फिर स्केल से मिला देंगे। ये हो गया। मिलाते समय थोड़ा सावधानी बरतना है, पेंसिल का नोक भी पतला रखना है। इस तरह से हो गया। तो ये कौन सा त्रिभुज बना हम लोग का, A बन गया, ये B हो गया और ये C हो गया। इसका लंबाई कितना है तो 5 सेंटीमीटर, इसका लंबाई कितना है तो 6 सेंटीमीटर और इसका लंबाई कितना है तो 4 सेंटीमीटर। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपको क्या करना रहेगा, हर एक क्वेश्चन पर यहाँ पर आप जितना भी क्वेश्चन है 11.1 का सभी क्वेश्चन पे न्यून कोण बनाते हुए एक लाइन इधर खींचना है। तो चलिए हम लोग खींचते हैं। न्यून कोण बनाते हुए एक लाइन इसको खींचेंगे इस तरह से। खींचा गया। अब इसका अंश और हर दोनों में से जो बड़ा रहेगा उतना ही बार इसको काटना है। तो यहाँ देखिए 2/3 तो 3 बड़ा है ना, तो 3 बार इसको काटेंगे। और अगला क्वेश्चन में भी जैसा यहाँ बना रहे हैं वैसे ही उसमें भी बनेगा कि एक त्रिभुज बना लेना है, न्यून कोण करते हुए एक लाइन खींच लेना है। उसके बाद अंश या हर में से जो भी बड़ा रहेगा उतना ही बार इस रेखा को काटेंगे। तो ये 3 बड़ा है तो 3 बार काट रहे हैं। तो एक छोटा सा चाप ले लीजिए इस तरह से, इसको यहाँ रखिए, 1 2 और हो गया ये 3। इसका नाम दे दीजिए, ये B है, ये B है तो ये हो गया हम लोग का B1, ये हो गया हम लोग का B2 और ये हो गया हम लोग का B3। समझ में आ गया। अब देखिए हमको यहाँ से इधर लाइन खींचना नीचे की तरफ। तो नीचे तरफ आते समय देखना है कि नीचे में जो रहेगा वहीं पे जाना है। तो जो नीचे में 3 है ना तो 3 में आ रहे हैं। सपोज करते हैं कि ये रहता 3/2 तो हम 2 में जाते हैं। कहने का मीनिंग ये यहाँ है, यहाँ से हमको नीचे आना है तो किस पे जाएंगे तो 3 पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ 3 है तो इसको इस तरह से हम मिला दिए। अब ऊपर आना है, मतलब यहाँ से एक लाइन खींचना है इस तरह से, यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाते समय क्या करेंगे तो ये ऊपर वाला देखेंगे, तो ऊपर में जितना रहेगा ना उतना ही, मतलब ऊपर में 2 है तो 2 से यहाँ से हमको इधर एक लाइन खींचना है, फिर इधर खींचेंगे। तो सेकेंड स्टेप हो गया कि ये नीचे आने के लिए ये नीचे जाने के लिए नीचे से मिला दिए, मतलब नीचे में 3 है तो नीचे जाने के लिए 3 से मिला दिए। अब ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए ऊपर वाला से इसके समांतर एक रेखा खींचना है। तो ऊपर में 2 है तो 2 से इसके समांतर रेखा खींचना है। और समांतर रेखा खींचना तो हम लोग 2-3 वीडियो में देख चुके हैं और शुरू में भी देखे थे। तो कैसे खींचते हैं उसको तो देखिए यहाँ पे कोण बनाते हैं ना, ये जितना बड़ा कोण है उतना ही बड़ा कोण यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। अब इसका मुंह को मापेंगे इस तरह से यहाँ से इसका मुंह बन गया।
अब क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे हम लोग। यहाँ पे दोनों कट रही है ना। अब इसको मिलाते समय थोड़ा सावधानी भी बरतना है ना, देखना कि ये समांतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो थोड़ा इसे रख करके एडजस्ट करेंगे। तो मेरा समांतर आ रहा है, तो आप इस तरह से मिला दिए, हो गया। अब इस पॉइंट से इसके समांतर यहाँ खींचना है, इसलिए यहाँ पे जितना बड़ा कोण बन रहा है, यहाँ पे जितना बड़ा कोण बन रहा है उतना बड़ा यहाँ पर कोण बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। इस तरह ले लिए, इसके बाद यहाँ रखिए। अब कोण को मापेंगे, मुंह को मापेंगे इस तरह से। इतना बड़ा हो गया, यहाँ से इस तरह से कट गया। अब इसको इस तरह से हम लोग मिला देंगे। मिलाते समय वही ध्यान देना है कि समांतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखते हुए मिलाना है, अंदाजी नहीं मिलाना है। तो मिला दिए, तो ये बन गया हम लोग का, ये वाला छोटा वाला जो त्रिभुज बना ना, ये ए डैश, ये ए रहे तो ये ए डैश, ये सी है तो ये सी डैश। तो ये जो छोटा वाला जो त्रिभुज है ना, वही वो त्रिभुज है। जैसे बोला ना, यहाँ बोला ना कि फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाइए। तो एक अन्य त्रिभुज कौन बन रहा है, ये वाला ए डैश बी और सी डैश, एक अन्य त्रिभुज बना। जो दिया हुआ त्रिभुज का भुजा का कितना गुना है, तो 2/3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे, लिखेंगे क्या, इसलिए त्रिभुज ए डैश बी सी डैश क्या है, समरूप है त्रिभुज ए बी सी। मीनिंग ये जो छोटा वाला है वो इसके समरूप है। तो आप लोग को मन में उठता होगा, जब ये वाला और ये वाला के पास चल रहा है तो ये सब करने का क्या ज़रूरत पड़ा। तो ये सब अगर नहीं करते ना, तो ये वाला हम लोग त्रिभुज नहीं बना पाते। तो कहिए कि जैसे घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए किनारे किनारे बांस उसको बांधते हैं ना, तो उसी तरह समझिए कि ये जो है वो भाड़ा है, मतलब बांस को बांधे हैं इस तरह से घर बनाने के लिए। तो ये हम लोग का घर हुआ, और ये हुआ हम लोग का क्या, तो बांस जो बल्ली उल्ली बांधते हैं ना, भाड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, वो भाड़ा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद